और आज की आयोजन टीम नाम लिस्ट लंबी है, तो मैं पूरी टीम को ही यहाँ से समिति के नाम से संबोधित कर रही हूँ। आप लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मेहनत से तैयार हुआ होगा, दिख रही है मेहनत। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना खूबसूरत कार्यक्रम तैयार किया। कुशीनगर की धरती पर हम लोगों को भी आने का मौका मिला, आपसे मिलने का मौका मिला। तो आयोजन टीम का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं मंच पर उपस्थित जितने भी राज्य से, अन्य राज्यों से और कुशीनगर से आए हुए मुख्य अतिथि हैं, वक्ता हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सामने ऑडियंस में समस्त समाज, बहनें, माताएं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग हैं और युवा साथी हैं। आप सभी के जोश खरोश को बहुत बहुत अभिवादन कि आप यहाँ पहुँचे और जो नहीं पहुँचे उनको बताया कि कितना जरूरी है आज के दिन यहाँ पहुँचना। हम अगर इन कुर्सियों तक पहुँचे तो हमें आज कुर्सियाँ छोड़नी नहीं चाहिए। अफसोस है कि वो खाली पड़ी हैं जिनके लिए बिछाई गई, वो कहीं बाबाओं के पंडालों में दरी बिछा रहे होंगे और यहाँ कुर्सियाँ उनका इंतजार कर रही हैं। मैं उनको नहीं आ पाए उनके लिए शर्मिंदगी भेजती हूँ और जो आए हैं उनका स्वागत करती हूँ। साथियों, संविधान वर्सेस मनुस्मृति। भारत में 1947 जब संविधान यहाँ नहीं तैयार हुआ था और कानून का राज यहाँ स्थापित नहीं हुआ था, तो हम मनुस्मृति के हिसाब से चल रहे थे, क्योंकि देश को, समाज को चलाने के लिए कोई सिस्टम चाहिए था। जैसे आज संविधान है, संविधान से पहले मनुस्मृति का सिस्टम था और मनुस्मृति में भू देवता के नाम से केवल 3% लोगों को यहाँ पर पूजा जाता था। आज भी पाए लागू हम लोग कहते फिरते हैं। तो वो जो हम पाए लागू कहते हैं वो मनुस्मृति के ही आधार पर कहते हैं, लेकिन आज संविधान के हिसाब से केवल भैंस चलाने वाले का बच्चा ही जो है पंडित जी के पांव नहीं लगता। आज संविधान ने दौर बदल दिया। पोंगापंथी और पोथी पढ़ने वाले लोग भी आज भैंस चलाने वाले, मच्छी पालने वाले, सुअर पालने वाले, खेतों में घास काटने वाले, मल मूत्र साफ करने वाले, अगर वो सक्सेस हो जाता है, डीएम, एसडीएम या नेता बन जाता, मंत्री बन जाता है, तो चुटिया वाले भी अपना एंटीना नीचे करके कहते हैं पाए लागू कि काम निकालना है। तो ये परिवर्तन संविधान की बदौलत आया। और एक समय था जब मनुस्मृति कहती थी कि एक वर्ग विशेष किसी की जमीन छीन ले, भैंस छीन ले, खेत छीन ले, किसी की अत्याचार कर दे, बहन बेटी के साथ दुष्कर्म कर दे, उनको मारे, पीटे, छेटे, कूटे, अपनी कुंठा निकालने के लिए उस व्यक्ति के रक्त से अपने हाथ धोले, उसके बावजूद भी उसको कोई सजा नहीं थी। लेकिन शूद्र नजरें उठाकर भी, गरीब कमेरा वर्ग अगर नजर उठाकर भी ये बात कह दे कि ये गलत है, तो उसको कड़ी सजाओं के प्रावधान थे। ऐसी कड़ी सजाएं कि रूह कांप जाए। जिन आज सड़कों पर खड़े होकर के जिन धर्म ग्रंथों को वो हमें बेच रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, हम लोग उनको ले भी नहीं रहे, लोग लेते नहीं। ऐसी कई वीडियो हमारे सामने आई है कि लोग लेते नहीं और वो देते हैं, जबरदस्ती फ्री में देते। क्या पढ़िए, एक समय था संविधान से पहले अगर शूद्र अछूत उस मंत्र का उच्चारण भी कर लेता था तो जीवा भंग कर दी जाती थी। अगर कुर्सी पर बैठ जाता था सामने तो नितंब काट लिए जाते थे। सोचिए कितने घृणित कानून थे। इनको सुनकर, सोचकर, इनसे कितनी, इनके बारे में, ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा निकृष्ट प्रजाति है। हर चीज के गिरने की एक लिमिट होती है, लेकिन इनके गिरने की कोई लिमिट नहीं है। जिस बुद्ध को पूरे विश्व ने विश्व गुरु के नाम से उपाधि थी, जिस बुद्ध की वजह से भारत को दुनिया का स्वर्ग कहा गया, उन्होंने उस बुद्ध को भी चोरी कर लिया, छुपा लिया, सिंदूर के पीछे, चुनरी के पीछे, मेकअप के पीछे, और उसकी भी हजार कहानियां ऐसी बनाकर रख दी कि लोगों को लगने लगा कि ये बुद्ध नहीं, ये तो इनका बनाया हुआ वो
शक्तिमान देवता है जो हमारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। जबकि चमत्कारी बुद्ध था। इस भारत का नहीं, पूरे विश्व का अगर वास्तव में किसी ने चमत्कार किया है तो वो बुद्ध ने किया है। कौन सा चमत्कार? इंसान के अंदर छुपी हुई करुणा, उसकी मानवता, उसके अंदर मैत्री और दुख को झेलने की क्षमता, दुख का निवारण प्राप्त करने की ऊर्जा, समझ, ये दुनिया के कोई धर्म के संस्थापक नहीं कर पाए। लोग खोज रहे थे, भूखे हो रहे थे, भटक रहे थे कि कैसे लोगों का दुख से छुटकारा दिलाया जाए, पर इस काम का रिसर्च बहुत लोगों ने किया, सफल नहीं हो पाए। एक बुद्ध थे जिन्होंने सफलता हासिल करके भी दिखाई, और जो जो देशों ने उनके इस विचार को माना वो देश आज भारत से तरक्की की ओर बढ़ चुके हैं। जापान, चीन, जिनको हम कहते हैं हमारे जो है मोई जी, आंखें दिखा के डरा देते हैं, अरे उनसे हमारा मुकाबला ही नहीं है भाई साहब। राफेल हम उनसे खरीदते और यहाँ आके हमारे पोंगा पंडे जो नारियल फोड़ के मिर्च लगा के आटी उतारते हैं, क्योंकि तुम टेक्नोलॉजी बना नहीं सकते ना, क्या कर सकते हो? नींबू फोड़ना आसान है, नारियल फोड़ना आसान है, वो तुम कर देते हो। सुबह से शाम तक हम ये दिखाते हैं, डंका बजाते हैं कि हमारा विश्व में डंका बज रहा है, झूठ का डंका बज रहा है सब। और वो डंका कौन बजाती है? उनकी पालतू मीडिया। जिस डंके का कहीं दुनिया में कुछ अता पता नहीं होता, जिस बात की फजीयत हो रही होती है, बेइज्जती हो रही होती है, उसको इज्जत करके मीडिया दिखाती है। जिन लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने बार बार अंग्रेजों से माफी मांगी, किस बार माफी मांगी, वो इनके लिए वीर हो गए। और जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं किया, जिन्होंने सही तरीके से देश की आजादी और तरक्की के लिए अंग्रेजों से डिमांड करी और सही तरीके से मेहनत की, कुर्बानियां दी, जान गंवाई, वो इनके लिए वीर नहीं कहलाए। कारण बड़ा फैक्टर है भारत में जाति। आज इनके दुनिया भर के साधु, संत, साध्वी, बाबा, टीवी पे बैठे हुए, चैनल पर बैठे हुए एंकर, एंकरानी और अनेकों अखबार, सोशल मीडिया पर बैठे हुए हजारों गुर्गे जो बेरोजगार हैं, उन्हें दे देते हैं कुछ हजार रुपए और रात दिन पाखंड, झूठ और तारीफों का, अपनी तारीफों का पुलिंदा बांधने के लिए उन्हें काम सौंप रखा है। ऐसे हजारों चैनल इनके काम कर रहे हैं देश में पाखंड, झूठ, आडंबर और इनकी झूठी पॉलिसियों की सच्ची तारीफ करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमसे, आपसे घबराते हैं, जिनके पास कोई चैनल नहीं है, सिर्फ अपनी जुबान है और ये कभी कभार के लगाए हुए मंच है। आप समझिए अपनी ताकत को। पूरे देश के अंदर ओबीसी की संख्या इस दिन 1 हो गई। बताते हैं कि भैया यादव तू भी सवर्ण हो गया, कुर्मी भी सवर्ण हो गया, तुम क्षत्रिय हो गए। और क्षत्रिय बुद्ध के समय से कहीं क्षत्रिय नहीं था, बुद्ध के समय तक क्षत्रिय था जो खेती करते थे, जो श्रमजीवी लोग थे। और सबको दे दिया भाई तुम लोभी तक को क्षत्रिय कह दिया। अब वो भी मूछ को ताव देकर घूम रहा, मैं तो क्षत्रिय हूं। क्षत्रियों के साथ बैठा रहने बिल्कुल नहीं वो क्षत्रिय। जो जमींदार क्षत्रिय वो अपने पास बिठाते भी नहीं, नीचे बैठता है भोला नाम का क्षत्रिय जो लोधी है ना। वो इसलिए आपको क्षत्रिय का टैग देते हैं ताकि आप दलित का उत्पीड़न करें, और दलित और ओबीसी जो गठजोड़ है, जो भाई का मिलन है, जो उनकी एकजुटता ताकत है, वो बिखरी रहे। हम इस घमंड में, इस ताकत में, इस नशे में कि हमें तो क्षत्रिय बना दिया है, दलित हमारे सामने क्या है, मारो इसको। वो तुम्हें मारते हैं, तुम उन्हें मारते हो, वो पिट पिटा के तुम्हें कोस कर, फिर वो क्या करते हैं उल्टा पता है? खुद मारते हैं, कूटते हैं, तो गांव में बिठा के समझौता कराते हैं। अगर ओबीसी और एससी के बीच में होता है झगड़ा तो एससी को समझाते हैं, एक्ट लगा दे इसका, भेज दे जेल, चल हम भी देंगे तेरा साथ। समझिए। और एससी एसटी एक्ट का जो फिर कहते हैं एक्ट दुरुपयोग हो रहा है, उनको कमजोर करके आपको तो किनारे कर देते, फिर उनको सीधा होकर मारते। देखिए, दो लोग एक ही छड़ी से पिट रहे हैं,
और दोनों का दुश्मन एक ही छड़ी है, तो सबसे पहले उस छड़ी पर ध्यान रखो तो वो कैसे तोड़ोगे। मान्यवर कांशीराम साहब ने विशेष रूप से कहा था कि वोट को बेटी की इज्जत की तरह सुरक्षित रखिए। आपका वोट आपकी बेटी की तरह कीमती है। अगर बेटी गलत हाथ में चली जाए, शराबी कबाबी के चली जाए, जुहारी के चली जाए, तो पूरी जिंदगी रोते हो, परेशान रहते हो। और वोट गलत आदमी के हाथ में चला जाए तो पूरे 5 साल तक हाथ सर पे रखकर रोते हो, क्योंकि न शिक्षा है, न रोजगार है, न स्वास्थ्य है, न सुरक्षा है। जुमले हैं, इतने जुमले हैं कि दिल खुश कर देते हैं बोलकर। जब विश्व के अन्य देशों में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ। और जैसे भारत में आते हैं तो सूंड वाला पकड़ लेते हैं, वो हाथ में आ जाता है, वो सूंड वाला उनका देवता और शक्तिमान हो जाता है, राम शक्तिमान हो जाता है, राम का देश बन जाता है। दोगले लोग पूरी दुनिया से, बौद्धिस्ट कंट्रियों से चंदा लूट कर लाते हैं बुद्ध के नाम से। अरबों खरबों रुपया आता है। यहां तक कि जापान ने 2007 में कहा था कि बिहार के अंदर जितने भी बुद्ध में स्थल है उनको कनेक्ट करने के लिए हम फ्री में अपने यहां से मेट्रो ट्रेन देना चाहते हैं, बुलेट ट्रेन देना चाहते हैं। और मेट्रो की सारी लाइन हम खुद बिछाएंगे। इन सारे स्थलों पर पानी की सप्लाई साफ सुथरी हम खुद करेंगे। हमें भारत सरकार से रुपया नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस वो करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए तैयार थी, अरबों रुपया भारत के अंदर, इसलिए कि बुद्ध के जो पर्यटक यहाँ से जाते हैं वो आसानी से उन्हें देख सके, उनका प्रचार प्रसार हो सके। लेकिन भारत की सरकार ने लेने से मना कर। अगर वो फ्री में पर्सनली देते, इंडिविजुअल देते तो जेब में रख लेते, चाट जाते। आईटी सेल का एक दफ्तर बना देते जो रात दिन पाखंड फैलाता, एक बाबा को ऊंचा बना देते। लेकिन बुद्ध के नाम से घृणा करने वाले लोग भारत से बाहर जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं। पर मैं आप देश के नागरिकों से कहना चाहती हूँ, सरकारों का इसमें लाभ हो सकता है, 3% रुपया वालों का इसमें लाभ हो सकता है मनुस्मृति में, लेकिन देश व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज उनके सैकड़ों बाबा यात्राएं कर रहे हैं। आपको बता दो, वंदे चंद्रिमा जी श्रावस्ती से कुशीनगर की इतनी लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। हजारों लोग उनके साथ चल रहे हैं, फूलों की बरसात करते हुए। कोई शोर नहीं, कोई मार काट का संदेश नहीं, किसी से नफरत का संदेश नहीं, किसी अन्य धर्म का कोई आलोचना नहीं। वो चल रहे हैं, उनकी कवरेज मीडिया नहीं कर रही है। लेकिन एक हैगा पर्ची खोलने वाला बाबा, वो 20 लोगों को लेकर चल रहा है, तो ड्रोन से मीडिया उसकी कवरेज दे रही है, आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक। ये मीडिया आपकी हो सकती है? अरे तुम्हारी कहानियां खेतों में दम तोड़ देती हैं, गांव तक, पिट तक, अधिकारों तक छिपकर दम तोड़ देती हैं। कभी स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंचती, कभी फिल्म इंडस्ट्री नहीं उन पर फिल्म बनाती। लेकिन उसके बावजूद भी इस भारत के अंदर हम ऐसी सरकारों को, ऐसे निकम्मे लोगों को, ऐसे चोर लोगों को, ऐसे धूर्त लोगों को वोट दे देते हैं, केवल किस नाम पर? धर्म के नाम पर। बचाने दीजिए उन्हें धर्म, जिनका धर्म से फायदा है। धर्म तुम्हारे कंधों पे रखकर, और धर्म भी ऐसा जिसका कोई संस्थापक नहीं। ये वो बंदर है, एक डाल छोड़ते दूसरी डाल पकड़ लेते। ये कभी वैदिक धर्म हुआ करता था, जब उस पे लोगों ने कहा कि ब्राह्मण धर्म हो गया। जब ब्राह्मण धर्म पर सवाल खड़ा हुआ, ये माइनॉरिटी बन गए, कम हो रहे थे संख्या में, तो 1920 के बाद इन्होंने हिंदू हिंदू शुरू कर दिया। और हिंदू हिंदू से जब हिंदू वाली बात लोगों ने, आपने, हमने कहनी शुरू कर देते, हिंदू तो मुगलों द्वारा दी गई गाली है भाई, इसको कैसे आप हमारे ऊपर ठोक सकते हैं? मुगलों से नफरत कर रहे हो, उनकी दी हुई गाली को धर्म बना रहे हो। तो अब ये सनातन पर आ गए। उनका बाबा सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है, सनातन कमीशन की मांग कर रहा है। अरे भाई, सनातन कमीशन की मांग करने से बढ़िया है कि देश के अंदर तुम सबको ब्राह्मण बनाने की मांग कर दो ना, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण भूंगी की बेटी शादी करे आपस में, क्या तैयार है इसके लिए? इसके लिए तैयार नहीं होंगे। इसके लिए तो ये कहेंगे अभी लोटन प्रसाद जी की वो कह रहे हैं कि दोनों, जो सबसे ऊपर है जो सबसे नीचे, उनकी रोटी बेटी का संबंध हो जाए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिमेशन ऑफ कास्ट की, उसमें रोटी बेटी के संबंध की बात करी कि शादियां आपस में होनी चाहिए।
सभी जातियां आपस में शादी करें, तो उनको कह रहे हैं कि देखिए इसकी शकल है जो इसकी बेटी ब्राह्मण के साथ शादी करेगी, ये है इस लायक, यानी किससे नाप रहे हैं उसकी औकात? जाति से। तो हम अन्य अन्य जातियों में बटे हुए लोग जब हम आपस में शादियां करना शुरू कर देंगे तो दुश्मन हमसे डरेगा। वो आपस में कर लेते हैं, सभी आपस में शादियां करते हैं। जब सवर्ण कर सकता है तो ओबीसी क्यों नहीं कर सकता आपस की सैकड़ों जातियों में शादी? ओबीसी एससी के साथ क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन हम इसमें सबसे ज्यादा जो समय लगा रहे हैं वो ये सोचने में लगा रहे हैं कि मैं मेरी जाति में ही लड़की ढूंढूंगा, बहू ढूंढूंगा, लड़की को अभिया करूंगा। तो ऐसी स्थिति में हम जातियों को खत्म करने की मांग दुश्मन से नहीं कर सकते। उसका फायदा है अगर किसी दुकान से किसी की मिलावट से, अगर दुकान वाले को फायदा है तो मिलावट पे आपको बोलना पड़ेगा, वो नहीं बोलेगा, वो तो उससे फायदा लेता रहेगा, आपकी जेब काटता रहेगा। तो आपको बोलना है। इसके बाद में रामस्वरूप वर्मा जी, जो उनकी महत्वपूर्ण लाइन है, और रामस्वरूप वर्मा इस देश के अंदर ऐसा नाम रहे जिन्होंने पूर्वांचल यूपी में तो जिनके लगातार हम जिस जिले में जाते हैं 10, 20, 50, 100 लोग ऐसे मिल जाते हैं कि उनके कैडर के स्ट्रॉन्ग और कट्टर लोग मिलते हैं। तो मैं उनके काम को इस पूर्वांचल की धरती पे मैं सलाम करती हूँ। मैं पेरियार लल्लई सिंह यादव, ईवी रामास्वामी पेरियार, संत गाडगे, संत तुकाराम, ज्योतिबा फूले, जिनका नाटक हमने अभी देखा, जितने भी महापुरुष हैं, अगर राष्ट्र में आपके कोई देने वाले हैं, देवता हैं, जिन्होंने कुछ दिया है, तो वो ये नाम है जो मैंने अभी बोले हैं। देवता देने वाला होता है, और जो आपसे दान ले रहा, दक्षिणा ले रहा, लड्डू ले रहा, घी ले रहा, घेवर ले रहा है, वो देवता नहीं है, वो तो आपसे लेवता है, आपकी जेब खाली कर रहा है। और कथाओं में और पंडालों में आपकी बहन बेटियों पर गंदी नजर अलग से रखता है। इसीलिए कारण है कि बाबाओं से जेलें भरी पड़ी हैं, अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की सुरक्षा आपको करनी है। वो तो लूटने निकले हुए हैं कि देखना आपको है कि आपको कैसे बचना है। दुनिया जब बुद्ध को मान रही है तब हम उन पाखंड को मान रहे हैं जिस पाखंड से हमारा सदियों से अधिकार छिना, हमारी आबरू छिनी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में आने वाले समस्त उन भाइयों को, बहनों को, साथियों को जो यहाँ से संदेश वक्ताओं ने दिया है उसको सुन के समझ के जाएं। अगर ये मैं बोल रही हूँ, चंद्रभूषण यादव जी कह रहे थे कि निर्देश सिंह एडवोकेट है, या लक्ष्मण यादव जी प्रोफेसर बने, या मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे कोई भी ताकत ना व्रत की है, ना पूजा की है, ना पाठ की है, ना अंगूठी पहनने की है, और ना ही किसी तरह कथा सुनने की, कथा पढ़ने की है। ये सारी ताकत संविधान की और शिक्षा की है। इन दो ताकतों को आप पहचानिए, अपने बच्चों को बताइए, अपने लोगों को बताइए, परिवार को समझाइए। इसी के साथ जय संविधान, जय समाजवाद, जय पेरियार और जय फूले, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद बाल निर्देश।